माँ गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय। आज हम भावना से सिद्धि के प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। महाराज अम्बरीश का नाम सबने सुना है, भागवत में भी इसका वर्णन आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस वाङ्मय में लिखा है कि महाराज अम्बरीश प्रजा में प्रख्यात थे। वे बड़े धर्मपरायण व्यक्ति थे और प्रतिदिन राजमहल के प्रांगण में बनाए गए भगवान विष्णु के मंदिर में नित्य पूजा अर्चना करते थे। और उसके पश्चात उपासना जब ध्यान करने के बाद अपने राज्य के दीन दुखियों को, अभावग्रस्तों को प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा का दान करते थे, बांटते थे, जिससे उनके भीड़ प्रातः से ही लग जाया करती थी। पूजा और दान के बाद आरंभ होता था स्वाध्याय। इसके उपरांत अम्बरीश अपनी समस्याओं को उनके पास लेकर सुलझाने के लिए आए नागरिकों से भेंट करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, उनके कष्ट और कटौती को हल करने के लिए हर संभव कोशिश करते थे। सभी कार्यों से निवृत्त होकर जब समय बचता था भोजन करते थे और इस प्रकार से उनकी दिनचर्या निरंतर लगी रहती थी। उनकी आस्था, उनका जीवन जो कष्ट साध्य जीवन था, ईश्वर भक्ति और प्रजा वत्सलता पुण्य कारण निरंतर लगे रहते थे और इस प्रकार से उनकी ख्याति बढ़ने लगी। तो उनकी ख्याति से प्रभावित होकर अवंती राज्य के नरेश उदयभान ने अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव उनके लिए रखा। महाराज अम्बरीश ने कहा कि महाराज, मेरी दिनचर्या इस प्रकार से है, नित्य कष्ट साध्य जीवन में जीता हूँ, साधना मैं जीवन जीता हूँ और आपकी पुत्री मेरे से विवाह करके कष्ट साथ जीवन जीने के लिए तैयार हो तो ये संभव, नहीं तो मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। उदयभान महाराज ने कहा कि महाराज, ये प्रस्ताव ही मेरी कन्या, क्योंकि वो स्वयं भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की है, वो भी निरंतर जब ध्यान साधना में लगी रहती है। और इस प्रकार से राजा ने फिर हाँ कर दी। अम्बरीश ने, उसके साथ शादी हो गई। अब शादी हो गई तो अम्बरीश के उठने से पहले ही उनकी जो पत्नी थी वो विष्णु मंदिर जाकर साफ सफाई कर पूजा अर्चना कर ली और पूजा पाठ से निवृत्त हो चुकी थी। राजा अम्बरीश ने देखा भाई ये तो मेरे से पहले भी साधना हो गई थी, और राजा ने उसको निर्देश दिया कि वो मेरे बाद ही पूजा, उदययानी, उसका नाम उदययानी था, उसको उदययानी को कहा कि आप मेरे बाद ही पूजा करा करें। उसने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद अम्बरीश अनुभव करने लगी कि उदययानी उनकी अपेक्षा साधना मार्ग पर अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है। उसके मुखमंडल में अभूतपूर्व दीप्ति, दिव्यता छाई हुई है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि उदययानी भाव समाधि की स्थिति में जा पहुंची। इतने कम समय में पूजा भक्ति और सेवा साधना में वो कैसे पहुंच गए, ऐसा राजा अम्बरीश को वो होने लगा और उसकी खिन्नता बढ़ने लगी, उसकी प्रसन्नता चली गई, काम धाम में मन नहीं लगता। उन्होंने कहा साहब, मैं इतने सालों से पूजा साधना आराधना उपासना में लगा था, लेकिन ये अभी लगी और अभी भी मतलब ये मेरे से आगे निकल गई है। तो उनके जो गुरु थे योगी, एक दिन वो योग से राजमहल में आए और राजा अम्बरीश ने अपने गुरु के सामने सारी व्यथा सुनाई कि साहब, मैं इतने समय जब साधना आराधना कर रहा हूँ पर मेरे को भाव समाधि तक नहीं पहुँच पाया और ये कम समय में नहीं वहाँ तक पहुँच गए। योगी, उनके जो गुरु थे, वो सब जानते थे। अंतर्दृष्टि से उनने उनकी व्यथा को समझा और योगी ने कहा कि सिद्धि पूजा दीर्घ अवधि का नहीं, साधना सिद्धि लंबे समय से नहीं, उसमें भावना का समावेश हो तो ही वो सिद्धि की ओर ले जाती है। जबकि राजा महर्षि समर्पण भाव से अर्चना करते, राजमहिषी समर्पण भाव से भाव को, साधना को करती, इसलिए वो जल्दी उस स्थिति में पहुंच गई।
जिसने अपने को ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित कर उसके पास अहम कहाँ बचा, और जहाँ अहम मिट जाता है वहाँ ईश्वर प्राप्त हो जाता है। इन वचनों से अम्बरीश की साधना का सही और नया मार्ग प्रकाशित हुआ। परम पूज्य गुरुदेव इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सिद्धि केवल क्रिया कर्मकांड से नहीं मिलेगी। सिद्धि प्राप्त करना है तो भावनाओं को भी हम उसी स्तर पर ले जाएं, भाव समाधि में जाना है, क्योंकि भाव ही विद्यते देव, भावना से भगवान मिलते हैं। तो हम उस भाव समाधि तक पहुँचें, या उस भाव को हम अंगीकार करें कि हमारा तन, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार उस स्तर पर पहुँचे, तब जाकर हमें साधना से सिद्धि मिलती है। सिद्धि सहज नहीं मिलती, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, तन का, मन का और धन का, सभी को हम संयम के भाव से समय का सदुपयोग हम करें। ईश्वर में पूर्ण आस्था और विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, न्यायकारी है। उसके अनुशासन को हम अपने जीवन में जब उतारने लगते हैं तो निश्चित हमें साधना सिद्धि की ओर जाना होता है। युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव ने दृष्टांत, प्रेरणाप्रद दृष्टांत वाङ्मय में इस कहानी को लिखा, और उसके पीछे ये भाव रहा कि व्यक्ति केवल क्रिया कर्म कांड में न उलझे। आज हम कई बार देखते हैं कि हमारे यहाँ तो 5 दिन से पूजा चल रही साहब, 7 दिन से पूजा चल रही है, 9 दिन की पूजा हो रही है, 11 दिन की पूजा हो रही है। पूजा हो रही है, लेकिन पूजा होना ही पर्याप्त नहीं है। पूजा जीवन में आ रही कि नहीं? पूजा से हमारा तन, हमारा मन, हमारे भाव, हमारे विचार पवित्र हो रहे कि नहीं? केवल तिलक लगा देना ही पूजा नहीं है। तिलक लगाने के पीछे भाव है कि हम श्रेष्ठताओं का वर्ण करेंगे, चंदन के समान हम बनेंगे। चंदन के सानिध्य में जो आता, चंदन से जो लिपट जाता वो भी खुशबू देने लगता है, और यदि उस पर दुष्ट व्यक्ति भी आएगा तो वो अपने प्रभाव से भी उसको दूषित नहीं कर पाता है। इसलिए हम साधना सिद्धि भावनाओं के आधार पर पाएंगे। भाव क्षेत्र को मजबूत करें, भगवान भाव से मिलता है। हमारा जीवन भाव क्षेत्र में आए। इस कहानी को हम, इस प्रसंग को इस प्रकार भी लें कि हम भी अपने जीवन को भावनात्मक स्तर पर ऊंचा उठाएंगे। भाव ही विद्यते देवः, इस उक्ति को चरितार्थ करेंगे और भगवान को भावना से हम रिझाएंगे। भाव से भगवान मिलते हैं और निश्चित ही मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ओम शांति।